दोस्तों आज बात करने वाली हूं मैं मरकरी की। मरकरी ट्रांजिट करने वाले हैं इन पाइसेस साइन। 27 तारीख को ट्रांजिट करेंगे, यानी आज ही के दिन ट्रांजिट करेंगे और वहां पर वो 7 मई तक रहने वाले हैं। बहुत ही लंबा पीरियड है। नॉर्मली मरकरी किसी एक साइन में 15 से 16 दिन रहते हैं, बट ये अबाउट 70 डेज वो पाइसेस में रहने वाले हैं, ट्रांजिट करने वाले हैं। पाइसेस साइन में मरकरी डेबिलेटेड होते हैं, यानी कि यहाँ पर उनकी जो रिजल्ट्स है, एनर्जी है, वो काफ़ी हद तक हमें बहुत ही एक अनइजीनेस देती है। ठीक है, मरकरी का काम जो है ना, एक डिसीजंस लेना, एक अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखना, उसमें कहीं ना कहीं हमें चेंजेस लगते हैं, या काफ़ी हद तक आई कैन से ब्रेन फॉग हमें फील होता है। बिकॉज डेबिलेटेड होते हैं तो हमारे जो भी डिसीजंस हैं, थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं एक बैड इफेक्ट हमें फील होता है। ठीक है, लंबे समय तक इसलिए रहेंगे क्योंकि यहाँ पर वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 15 मार्च को और 7 अप्रैल तक रेट्रोग्रेड भी रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि मरकरी का वेलकम इस समय कर रहे हैं राहु एंड वीनस, क्योंकि दोनों ऑलरेडी से ही पाइसेस साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं। पाइसेस साइन की थोड़ी सी बात करते हैं फ्रेंड्स। पाइसेस साइन होता है आपकी 12th हाउस दिया गया है इसको कालपुरुषा कुंडली में, तो कहीं ना कहीं आपकी 12th हाउस इज योर लेट गो द थिंग्स, छूटने का स्थान, लॉसेस का स्थान, फॉरेन ट्रैवलिंग, आप जहां पर हैं वहां से कहीं और जाने का स्थान। ठीक है, पाइसेस साइन में 2 फिशेस जो है रेगुलरली मूव ऑन कर रही है, मूविंग एक दूसरे के साथ, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का स्थान भी है, वाटर साइन है। ठीक है, तो पाइसेस में इस वक्त जो भी प्लैनेट इस समय चल रहे हैं, उन सब की एक कंप्लीट सर्कल हो रही है। बिकॉज पाइसेस साइन लास्ट साइन है हमारे जॉडिक बेल्ट का, और जैसे ही वो एरीज में जाएंगे एक नई साइकिल की शुरुआत होगी। मैं राहु केतु की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो लोग हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं इस समय, इसलिए। ठीक है, राहु और वीनस की कंजक्शन मिलने वाला है मरकरी को, तो कहीं ना कहीं एक इल्यूजन का लेवल, उसके अलावा एक डिजायर्स का लेवल बहुत ज़्यादा हाई मरकरी को इस समय मिलने वाला है। समय बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है आई कैन से, बिकॉज ऑफ द डेविएशन, रेट्रोग्रेशन, उसके अलावा कंजक्शन विद द राहु एंड वीनस। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर सैटर्न भी आ जाएंगे, धीरे धीरे यहाँ पर सन भी आ जाएंगे, धीरे धीरे यहाँ पर मून भी ट्रांजिट करेंगे, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। 70 दिन का बहुत लंबा पीरियड है। डेविएशन में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं मरकरी। सारे जोड़े सन के बताने वाली हूँ क्या असर होने वाला है। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों को ट्रांजिट करें आपके 12th हाउस में। इस समय सबसे पहले तो आप अपने कनेक्शन जो है या आपकी जो अपॉर्चुनिटीज जो है उसको आप एक डिफरेंट जगह पर ढूंढेंगे, आई कैन से अब्रॉड साइड। ठीक है, जहां पर आप रहते हैं वहां से परे जाने का सोचेंगे, क्योंकि मरकरी कार का ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, मरकरी कार का ऑफ योर थॉट्स जो रेगुलरली आपके दिमाग में आ रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, इंप्लीमेंट किस तरह से करते हैं, इट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो इस समय, और राहु इज ऑल्सो देयर, तो इस समय आप बहुत बड़े इल्यूजन में चल रहे हैं। आप अपने डिजायर्स प्लेस में जाना चाह रहे हैं, आप अपने डिजायर्स प्लेस में लोगों के साथ कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। इस समय आप अपने जॉब, बिजनेस या पढ़ाई को लेकर के कहीं और जाकर के सेटल होने की सोचेंगे, और बहुत सारे विचार इस समय आपके दिमाग में आएंगे। बहुत ज़्यादा इल्यूजन वाली स्थिति रहेगी, और ब्रेन फॉग तो है बिकॉज मरकरी इज इन डेबिलेशन वाली एरिया में आ रहा है, और आपके जो एरीज वालों के लिए प्रॉपर 12th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, इस समय आप कनेक्शन भी लेंगे तो अब्रॉड से, लोगों से मिलेंगे तो अब्रॉड वालों से, फ्रेंड सर्किल होगा तो अब्रॉड वालों से होगा, अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो अब्रॉड साइड ढूंढेंगे, ट्रैवलिंग भी आपकी अब्रॉड साइड रहेगी। ठीक है, उसके अलावा इस समय आप अगर किसी का रिलेशनशिप में भी जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि मुझे कोई ना कोई अब्रॉड साइड का इंसान मेरी लाइफ में होना चाहिए। ऐसा डिफरेंट रिबेलियस टाइप का, डिफरेंट कम्युनिटी का, डिफरेंट उसके आई कैन से रहन सहन है एकदम अलग। तो इस समय आपके दिमाग में वो सब चीज़ें आती हुई नजर आ रही है। खर्चा विज देयर, सम एडिक्शन कैन बी अकर कि आप इस समय कर लें, स्टार्ट कर लें। ठीक है, उसके अलावा इस समय आप सेटल्ड होना चाहेंगे फॉरेन साइड में। ठीक है, इस समय काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिनको आप बदलेंगे और रेगुलरली बदलते जाएंगे। 70 दिन का लंबा पीरियड आपको इस समय मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2 चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, एरीज वालों की बात कर रही हूँ। नंबर है 1, इस समय अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, या आप किसी के साथ कोई चैलेंज में हैं, या आपकी टीम वर्क इनकम्प्लीट है,
तो ध्यान रखिएगा, इस समय आपको उनको कंप्लीट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। उसके अलावा अपने मित्र मंडली जो नई बना रहे हैं उनके ऊपर सडनली बिलीव ना करें। इस समय आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं विथ योर फ्रेंड सर्कल। अगर सोशल मीडिया भी एक्टिव है तो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि ब्रेन फॉग हो रहा है 12th हाउस में, तो लॉसेस हो रहे हैं, विचारों के लॉसेस हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज कैन बी लॉस। कुछ पुराने मित्रों को छोड़ के नए मित्रों में इन्वॉल्व हो गए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कहाँ आपकी कंपनी है। मरकरी इज कारक ऑफ योर कंपनी, योर संगत, योर सपोर्ट सिस्टम, योर आई कैन से सराउंडिंग पीपल्स, फ्रेंड सर्कल। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कंप्लीट योर पेपर वर्क ऑल्सो, दैट इज वेरी मैंडेटरी फॉर यू। एक है ना, इल्यूजन में मत जाइए, डिजायर्स के पीछे मत भागिए। इस समय आप डिजायर्स में बहुत भागेंगे और कैन बी पॉसिबल आप कुछ बड़ा लॉस ना कर दें, माइंड इट। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 11th हाउस में। 11th हाउस में मरकरी आ जाएंगे, पहले से राहु बैठे हैं, उसके पहले से वहां पर शुक्र के साथ में बैठे हुए, ठीक है। सबसे पहले तो टॉरस वालों के लिए बड़ी जो चीज है वो है कि इस समय आप अपने नेटवर्क को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली स्थिति में जाते हुए नजर आ रहे हैं। सडनली यू विल वेरी मच एक्टिव इन योर नेटवर्क, ठीक है, कि मुझे ये भी नेटवर्क मिल जाए, मुझे इससे बात कर लूँ, मुझे, और काफी इस तरह के नेटवर्क में आपकी एंट्री होना थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, फिजिकली की बात नहीं कर रही हूँ मैं, थ्रू द सोशल मीडिया, कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाएंगे और आप देख नहीं पाएंगे कि मेरा ये इंसान मेरे लायक है या नहीं है, दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज सूटेड फॉर मी और नॉट, इन लोगों के साथ मुझे बैठना उठना चाहिए, नहीं उठना बैठना चाहिए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती हुई नजर आ रही है। नंबर 1, नंबर 2, इस समय आप कहीं ना कहीं अपनी रूटीन इनकम को लेकर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। सडनली डिजायर्स आएगी आपके अंदर कि मुझे बहुत सारा पैसा कमा लेना है, एंड यू विल अप्लाई लॉट्स ऑफ थिंग्स, जॉब भी चेंज कर लूंगा, बड़ा पैकेज मिल गया है। 11th हाउस में डिजायर्स प्लेस है। तीनों जो प्लैनेट हैं वो तीनों ही प्लैनेट मिलकर के आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग को या आपके डिजायर्स को एक हाइट दे रहे हैं इस समय, जब तक कि सन नहीं आ जाते। सन 15 तारीख को आएंगे और उसके बाद एट द टाइम मरकरी रेट्रोग्रेड भी हो जाएंगे। बट इस समय की जो स्थिति है, मैं सिर्फ 3 प्लैनेट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, इस समय की जो स्थिति है, इस समय आप अपने डिजायर्स को लेकर के बहुत ज्यादा उठापटक करने वाले हैं। बैंक बैलेंस बढ़ना है, बैंक में पैसा चाहिए, पैसा कमाओ, किसी भी तरीके से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है। इससे हो सकता है अपनी स्टेबल जो जॉब थी उसको छोड़ करके पैसा कमाने के पीछे बड़ा पैकेज मिल गया, जॉब को चेंज कर लें, बिजनेस को चेंज करें, एक नए नेटवर्क के अनुसार अपने आप को ढाल लें, अपना थॉट्स उस तरह से बना लें, क्योंकि डिजायर स्टॉप पे चल रही है इस समय। तो इस समय आपको थोड़ा सा सोचिए समझिए, बिकॉज ऑफ द मरकरीज एंड राहु दोनों के ही जो आई कैन से रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो दोनों ही आपको एक इल्यूजन में लेकर के जा रहे हैं, कंफ्यूजन में लेके जा रहे हैं। तो चीज़ों को बदलने से पहले यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और कोई नया नेटवर्क भी ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका भी आपको इस समय ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय आपको फेम और डीफेम में अंतर समझना पड़ेगा कि कहां पर मैं स्टैंड कर रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक बैलेंस को बचा के रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लालच नहीं करना है पैसे का। जेमिनी वालों की बात कर रही हूँ, आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। देखिए 1st हाउस का लॉर्ड है, ठीक है, 10th हाउस में आ रहा है और 10th हाउस में डेवलेटेड हो रहा है फॉर नेक्स्ट 70 डेज। रेट्रोग्रेड भी होगा, राहु का भी साथ मिल रहा है, पाइसिस साइन है, टेम्परेरी चीजें होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और 1st हाउस का लॉर्ड है, आपके विचार, आपकी प्लानिंग्स टूवर्ड्स योर करियर, टूवर्ड्स योर स्टेबिलिटी, इस समय मरकरी आकर के बहुत हद तक हिला सकते हैं। इस समय आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे अपने करियर को लेकर के, कौन सा जॉब में जाऊं, कौन सा नहीं जाऊं, कौन सा जॉब बिजनेस ज्वाइन करना है, नहीं करना है, पैसा कितना लगाना है, नहीं लगाना है, कौन सी स्ट्रीम में जाना है, नहीं जाना है। दैट इज ए वेरी वेरी कंफ्यूजन स्थिति इस समय आपकी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राहु साथ में है। राहु और मरकरी का कंजक्शन, आप ये समझिए कि लाइक एआई, जो चीज है ही नहीं लेकिन वो चीज हमें नजर आ रही है कि वो चीज है, वो तो एआई का कॉन्सेप्ट है। एंड राहु और मरकरी का एक जो एक्सट्रीम एनर्जी जब मिलती है, एआई बनता है उससे। एआई इज राहु एंड मरकरी, ठीक है।
अब यहाँ पर आपका कंफ्यूजन लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आप अपने करियर को चेंज कर रहे हैं, कोई आप उसको नया कोई ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई नया आयाम दे रहे हैं, कुछ चीजें छोड़ रहे हैं या कुछ चीजें पकड़ रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल बिकॉज ये आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत सिर्फ और सिर्फ मरकरी में है, ये बात ध्यान रखिएगा मेरी, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। फर्स्ट हाउस यानी कि आपकी पूरी कुंडली को, आपकी लाइफ के सारे फील्ड्स हैं, सारे पार्ट्स हैं, उसको कंडक्ट मरकरी करता है। इस समय आप बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव लेवल पर नहीं जाएंगे, क्योंकि डिजायर्स का जो एक्सट्रीम आपके ऊपर इफेक्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ द शुक्र भी वही बैठे हुए। कुछ चीजें छोड़ेंगे आप, 200% है, 200% आप कुछ चीजें छोड़ेंगे और आप बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं बन पा रहे हैं इस समय, सही गलत, क्योंकि फॉग है ना, मरकरी डेवलेटेड होके बैठ गए, आपको कहीं ना कहीं ब्रेन फॉग हो रहा है, कंफ्यूजन की अथाह हो रही है। तो इस समय यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल, करूं नहीं करूं, क्या करना है क्या नहीं करना है। इस समय आपको एज पर मरकरी नहीं सोचना है, इस समय आपको एज पर सैटर्न सोचना पड़ेगा, बिकॉज ये जो प्लेस है वो सैटर्न की प्लेस है, ठीक है, क्योंकि जुपिटर भी आपके समय 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको सपोर्ट सिस्टम इतना देते हुए नजर नहीं आ रहे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप जितना सैटर्न के अनुसार सोचेंगे, अपनी स्टेबिलिटी को देखेंगे, अपने फाउंडेशन को देखेंगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। मेरी आपको सलाह है कि किसी भी चीज को, अपने करियर को चेंज करते समय जल्दीबाजी मत कीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिजायर तो बहुत हाई लेवल की चल रही है, क्योंकि तीनों ही प्लैनेट ऐसे आके बैठ गए, बट यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट इट एंड बी कैलकुलेटिव। डिजायर से परे होती है कैलकुलेशंस, हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को। कैलकुलेटिव वाला इंसान बहुत प्रैक्टिकल होता है, यू हैव टू वेरी मच प्रैक्टिकल राइट नाउ, क्योंकि पाइसी साइन है, ऑलरेडी आपका पाइसी साइन आया 10th हाउस में, तो ऑलरेडी से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं हमेशा अपने करियर को लेकर के, तो दैट इज वेरी मच। हो सकता है इस समय काफी चीजों को आप बदलें, बट ध्यान से बदलिएगा। की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट करेंगे 9th हाउस में। सबसे ऊपर चीज जो है वो ये है कि इस समय यू हैव टू बी वेरी मच मैच्योर, ठीक है, क्योंकि 9th हाउस इज अ प्लेस ऑफ जुपिटर, ठीक है, जुपिटर की ही जगह है, पाइसी साइन यहाँ पे, तो काफी हद तक जुपिटर यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पर इफेक्ट लेकर के बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मरकरी आ गए और भी डेवलेटेड। अपनी इमेच्योरिटी के जो कुछ डिसीजंस होते हैं हमारी जिंदगी के, चाहे मैं आपकी पढ़ाई की बात कर लूँ, ट्रैवलिंग की बात कर लूँ, कहीं और जाकर के शिफ्ट होने की बात कर लूँ, सपोर्ट सिस्टम की बात कर लूँ, आपके डेस्टिनी की बात कर लूँ, आपके आई कैन से एक मेच्योरिटी, 9th हाउस इज मेच्योरिटी एंड 9th हाउस इज योर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन प्लेस। 8th हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर ये आप 9th हाउस में आते हैं। तो यहां पर आकर के आपने अगर कोई इमेच्योर डिसीजन लिया या फिर आपने जुपिटर की एनर्जी को आई कैन से अवॉइड किया, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। पैटर्न में चलिए, अपनी स्टेबिलिटी को ध्यान रखिए एंड जुपिटर के अनुसार काम कीजिए, तो आपके लिए बेटर होगा। अदरवाइज आप अगर मूव ऑन करना चाह रहे हैं, विदेश में शिफ्ट होना चाहते हैं, मरकरी जो 12th हाउस लॉर्ड एंड 3rd हाउस लॉर्ड ऑल्सो, इस समय आप बहुत ज्यादा सोचेंगे कि मुझे कहीं और शिफ्ट होना है, कुछ और चाहिए। एक डिजायर तो बैठी हुई है ना, राहु इज वीनस दोनों ही बैठे हुए हैं, तो आपको मुझे कुछ और पढ़ाई करनी है, कुछ और करना है, कुछ और करना है, कहीं और मूव ऑन करना है, नई फैंसी थिंग्स, आई वांट दैट, फैशन, टेक्नोलॉजी, आई कैन से डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी, एक न्यूली थिंग्स, एक एकदम फैंसी थिंग्स। हर जो ना मरकरी से लाइक ए चाइल्ड, बच्चे को हर चीज नहीं चाहिए, तुरंत चाहिए, फटाफट चाहिए, तो वो स्थिति आपकी होती हुई नजर आ रही है और उसकी वजह से हो सकता है कि आप कोई बड़ा डिसीजन ले लें जो कि आपके लिए गलत साबित हो। यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल और पैटर्न से चलिए, जुपिटर के अनुसार सोचिए। और अगर आप कहीं भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो यू कैन एडवाइज विद योर फादर फिगर, योर टीचर्स, वो इंसान जो आपको अक्सर एडवाइस देते हैं, उनके साथ आप बात कर सकते हैं इफ यू आर कंफ्यूज राइट नाउ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज ये जो है ना, यहाँ पे पैटर्न में चलिए, मेरा कहने का मतलब ये है, तब तो डेस्टिनी भी साथ देगी, अगर अदरवाइज डेस्टिनी भी साथ नहीं देगी। अपनी इच्छाओं को, लालच को और अपनी आई कैन से सबकॉन्शियस माइंड में आते हुए विचारों को यू हैव टू बी कंट्रोल, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मरकरी डेबिलिटेड हो गए हैं और राहु के साथ बैठे हुए हैं। आपको सपने बहुत सारे आप देख रखे हैं आंखों में, बट हो सकता है कि आपके डिसीजंस कुछ गलत हो जाए, तो
मरकरी 12th हाउस के भी लॉर्ड है, हो सकता है आप शिफ्ट होने का सोचें और आफ्टर दैट यू फील कि मैंने गलत किया। उसके अलावा इस समय यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर पेपर वर्क एंड कम्युनिकेशंस ऑल्सो। आप किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और किस लेवल पर कर रहे हैं, अपने सीक्रेट शेयर ना करें, ध्यान रखिए इस चीज। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं मरकरी इस समय, राहु ऑलरेडी इज देयर एंड वीनस इज ऑलरेडी देयर। लियोज वाले के लिए तीनों ही प्लैनेट 8th हाउस में बैठे हुए हैं। 8th हाउस योर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैं कुछ 2 बातें ऐसे कहना चाहूंगी कि इस समय अगर आपका हेरिटेज से कोई मनी मैटर सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ रहा था, या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा ये पैसा आ जाएगा, या कोई रूटीन इनकम आपका ऑलरेडी से आता है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी से आता है, कोई आने वाला था, या कोई प्रॉपर्टी पड़ी थी वहां से, मतलब हिडन मनी आता रहता है, हाँ मेरे पर मंथ इतना पैसा आता है, इससे होता है ना। हो सकता है कि सडनली उसमें स्टॉप आ जाए, पहली चीज है। नंबर 2, इस समय अगर हेरिटेज से रिलेटेड कोई कोर्ट केस चल रहा था तो हो सकता है कि आपको निगेटिव रिजल्ट मिले। मरकरी है ना, 2nd हाउस का लॉर्ड है आपका, तो पैसे का कहीं ना कहीं एक कैलकुलेशन जो आपकी है, या आपका जो अनसोर्स ऑफ फंडिंग है, या आपको लग रहा है कि यहाँ रूटीन में पैसा है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ एक ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आप अगर मैरिड है तो आपके इन-लॉज के साथ रिलेशनशिप का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको उनके साथ बात करने का तरीका इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एक बहुत अजीब सी बात मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आप अनमैरिड हैं और आप शादी करने वाले हैं या शादी की बात चल रही है तो अवॉइड डॉरी, दहेज नहीं लेना। वैसे भी नहीं लेना चाहिए, बहुत बुरी बात है, लेकिन फिर भी अगर आप ले रहे हैं तो आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। या आपके माइंड में भी है कि हाँ मुझे इतना पैसा ससुराल से मिल जाएगा या मेरी लॉस से आ जाएगा। अवॉइड दिस थिंग, अदरवाइज ये आप ही को बैकफायर करेगा। आई एम नॉट सेइंग कर सकता है, आई एम सेइंग करेगा। वैसे भी नहीं लेना चाहिए, अपनी मेहनत पे ध्यान रखिए, बट आई एम जस्ट सेइंग, आपको एडवाइस दे रही हूँ मैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपकी कोई हिडन सोर्स ऑफ अर्निंग सामने आ जाए। इससे हो सकता है आप कुछ सीखे भी, कुछ लर्न करने का मन हो, ऑनलाइन सीखना शुरू कर दिया, मुझे इच्छा थी, मुझे क्योंकि इच्छाएं हैं, एक तो सबका इस इच्छाओं से भरा हुआ है। मेरी इच्छा थी मुझे सीख लूँ, टेक्नोलॉजी सीख रहे थे, कैन बी पॉसिबल ये सब चीज़ें आप सीखें, बट आप ध्यान रखिए कि आप किसके थ्रू सीख रहे हैं, ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है, माइंडेड। कोई पेपर्स अगर ऐसे थे जिनको आपको सीक्रेट रखना था, किसी को नहीं बताना था, तो उनको सीक्रेट ही रखिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं मरकरी आपको, बेसिकली बात ये दैट इज, और ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आ जाएगा 15 तारीख के बाद में, तो उस टाइम भी आप देखेंगे कि आप स्वयं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं एज पर डेबिलेटेड। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आ गया है डेबिलेटेड पोजीशन में, ठीक है। देखिए 7th हाउस जो होता है ना, और राहु ऑलरेडी देयर एंड वीनस इज ऑलरेडी देयर, तो इस वक्त आप कुछ डिजायर्स वाले एरिया में भी घूम रहे हैं। आई ऑलरेडी सेड लास्ट वीडियो में कहा था, सम रोमांटिक इज ऑल्सो देयर, कुछ एक यूनिट सम कंपेनियनशिप विथ यू, मतलब कोई इंसान आपके साथ आए, बात करे, तो आपको इस वक्त डिजायर्स आ रही हैं, क्योंकि राहु और वीनस जहाँ बैठते हैं वहाँ इंसान की डिजायर्स आती हैं, इच्छाएं होती है, प्रेम की, रिलेशनशिप की, ठीक है। अब फर्स्ट हाउस का लौड़ा के बढ़ गया 7th हाउस डेबिलेटेड पोजीशन में। इसको 2 तरह से समझिए, अगर आप अनमैरिड हैं और यू आर सिंगल और आप चाह रहे हैं कि शादी हो जाए या कोई इंसान आपकी जिंदगी में आए, बट आप जो इंसान आपकी जिंदगी में इस समय आ रहा है या आता है, उसको डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये इंसान मेरी जिंदगी के लिए सही है या गलत है। और इस चीज के लिए या इस वक्त आपको डेफिनेटली बड़े लेवल का कंफ्यूजन होगा। आप एक उस ऑरा में जा चुके हैं पहले जहाँ पे डिजायर्स होती है, ठीक है, तो आप सुनने वाले तो है नहीं इस वक्त किसी की भी, और अब मरकरी और आके बढ़ गया, फर्स्ट हाउस का 7th हाउस में आता है, तो इंसान बहुत ज्यादा डेस्परेट होता है फॉर द पार्टनर, ठीक है। तो स्थिति आपकी पहले ऑलरेडी ऐसी बनी हुई है, और अब मैं कह रही हूँ कि थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। और ऑलरेडी से जो अगर आप मैरिड है या कमिटमेंट में है या कोई रिलेशनशिप में है, तो यू विल बी वेरी मच कंफ्यूज दैट विद दैट पर्सन, राइट और रॉन्ग के बीच में ब्रेन फॉग का अथाह लेवल इस समय आपको फील होगा, क्योंकि तीनों ही प्लैनेट बैठ करके 7th एस्पेक्ट से आप ही को देख रहे हैं। सडनली कोई इंसान आपकी जिंदगी में आया सटाक से, क्योंकि मरकरी तो फटाफट सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव करता है, और फटाक से आया और आपकी जिंदगी को पूरा हिला के, और बिल्कुल मे भी पॉसिबल की डैमेज करके, मे भी पॉसिबल की स्टेबल करके
दोनों पॉसिबल हो सकती चीज़ें। तो इस समय आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इफ़ यू आर चूजिंग सम पार्टनर फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, इस समय जो सिनेरियो बनता है, लोग अक्सर मल्टीपल में जाते हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग फॉर पर्टिकुलर वर्गोस पीपल, बट ऐसा होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मे बी वर्क प्लेस से कोई इंसान आपकी जिंदगी में इस समय आए एंड यू विल बी वेरी आई कैन से सीरियस हो जाना, या बहुत ज्यादा एक ना कि एकदम इन्वॉल्व हो जाना विद दैट पर्सन कैन बी पॉसिबल। अपने सीक्रेट्स इस समय आपको किसी को भी शेयर नहीं करने हैं, पहली चीज है। नंबर 2, इस समय आप अगर पार्टनर चुन रहे हैं या ऑलरेडी पार्टनर है, उसके लिए कोई भी विचार बना लेना या कोई भी एक उसके लिए फाइनली कहते हैं ना कि लाइन बना लेना कि इंसान तो ऐसा है, उसको अवॉइड करना है इस समय। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अपने दिमाग को थोड़ा शांति रखिए। बहुत ज्यादा विचारों का आना जाना, नेगेटिव विचार आ रहे हैं, मेरा पार्टनर खराब है, ये अच्छा है, इससे अच्छा तो वो अच्छा है, दिस अवॉइड द थिंग्स, अवॉइड कीजिए इस चीज को थोड़ा सा। क्योंकि आपके 7th हाउस में तो वैसे ही 29 मार्च को बहुत कुछ होने वाला है, उसका वीडियो मैं नेक्स्ट डेफिनेटली बनाने वाली हूँ, तो माइंड कीजिए इस सब चीज को। और अगर आप बिजनेस में भी हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं किस तरह से मेरे बिजनेस को हैंडल कर रहा हूँ। फेम डिफेम भी कैन बी पॉसिबल राइट नाउ। और पाइसिस साइन है, चीजें छूटती हुई नजर आएंगी आपसे। हो सकता है कि पार्टनर के साथ बड़े वाला डिबेट हो जाए और आपको लगे कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, कैन बी पॉसिबल। फर्स्ट हाउस में केतु, ध्यान रखिएगा इस चीज से। लिब्रा वालों की बात कर रही हूं, आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। एज पर राशि जॉडियक साइन मरकरी इज डेबिलेटेड, बट एज पर हाउस मरकरी इज एक्सॉल्टेड, ठीक है। अब यहां पर दोनों चीजें इस समय आपको मिल रही है, लेकिन इस समय क्या हो रहा है कि कुछ ऐसी डिजायर्स है जिनको कि आप वेट कर रहे थे वो कंप्लीट हो रही हैं, और कुछ ऐसी सडन गिरने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको कि आपको हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि आपका 12th हाउस और आपका 6th हाउस और आपका 9th हाउस तीनों ही एक्टिव हो गए हैं इस समय बिकॉज ऑफ द मरकरी, ठीक है। यस, सबसे पहले तो इस समय अगर आप कोई लोन ले रहे थे तो सडनली आपको वो चुकाने के लिए रिमाइंडर्स आ सकते हैं कि आपको लोन चुकाना है, ये लोन चुकाना है, या कोई बीमारी पुरानी थी नर्व से रिलेटेड समथिंग लाइक कैन बी पॉसिबल, वो सडनली आ गई है, खर्चा एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है उसके लिए। सडनली कोई चैलेंजेस दे रखे थे, कोई कोर्ट केस चला था वो निकल करके आ गया, अब इसको संभालो, इसके साथ माथाफोड़ी करो, ठीक है। लेकिन अगर आप इस समय कोई अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं, या कोई जॉब के लिए अप्लाई करना, कोई समथिंग लाइक इस तरह से हो सकता है उसमें आप पास हो। यस, कहीं ना कहीं आपको मरकरी इस तरह से सपोर्ट सिस्टम डेफिनेटली देंगे, बट इस तरह में बहुत ज्यादा जंप करने के लिए मेरी तरफ से ना है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज को हैंडल कीजिए, लीजिए, बट ध्यान रखिएगा कि बड़े चेंजेस ना करें। इसमें हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग के लिए सोचें, या यू आर वेरी मच स्ट्रक इन योर जॉब और यू वांट टू लीव कि मुझे करनी नहीं है जॉब। सडनली ऐसे इस सिनेरियो में लोग अपना जॉब बहुत फटाफट छोड़ देते हैं, मतलब अच्छा खासा जॉब है जाके रिजाइन दे दिया, मुझे नहीं करनी है। इस तरह के सिनेरियोज जो बनते हैं इंसान ऐसा करता है अक्सर। केतु 12th हाउस में इसमें आपके ओवरवोज में, तो आपको सिर्फ सिचुएशन को हैंडल कीजिए इस समय, ज्यादा आप रायता मत फैलाइए इस समय, अदरवाइज बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स इस समय आ सकती है, ठीक है। उसके अलावा मैंने मतलब हेल्थ इश्यूज कैन बी पॉसिबल कि निकल करके आए, स्पेशली अगर आप कोई एडिक्शन में इन्वॉल्व है, सम अल्कोहल तो उसको बिल्कुल आपको अवॉइड बिल्कुल बंद कर देना है, वैसे भी नहीं करना चाहिए। उसके अलावा इससे मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, वो है कि आपको डेली वॉक करना चाहिए। लिब्रास पीपल के लिए दिस टिप इज वेरी गुड फॉर यू। हेल्थ इश्यूज भी ठीक होंगे, प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट होंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपॉर्चुनिटीज है, गुड है, हेल्थ का ध्यान रखिए, जिम जाइए, अच्छा है। 6th हाउस अगर खराब है तो जिम जाइए, हेल्थ इश्यूज काफी हद तक रिसॉल्व होता है, मतलब प्रॉब्लम्स नहीं आती है क्योंकि आप अपनी बॉडी को काम दे रहे हैं इसलिए। एंड शुक्र यहाँ पर डेबिलेटेड है क्योंकि शुक्र साथ में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बहुत ज्यादा शुगर इस समय आपको नहीं खाना है, माइंडेड। वालों की बात करी, आपके 5th हाउस में डेबिलेटेड हो रहे हैं मरकरी। सबसे पहले इस समय आपको कोई भी अफेयर या कोई लव अगर आपका चल रहा है, प्रेम प्रसंग, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय वो चीज़ निकल करके बाहर आ सकती है।
आप छुपा के बैठे हैं कि मुझे नहीं बताना है, मुझे छुपा के रखना है, मुझे नहीं बताना है, वो सडनली वो बाहर आ जाएगी। और वो इस समय आपके थॉट्स, आपके विचार, आपके कम्युनिकेशंस, कॉन्टैक्ट्स, आपकी एक्टिविटीज, ठीक है, वो सब आपके फेम और डीफेम दोनों को ही तय करेगी। अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, लव अफेयर्स की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, कोई पर्टिकुलर कॉलेज में मुझे जाना है, मतलब एक ना कि जिद वाला, कई बार इंसान ना अपने डिजायर्स को पूरी करने के लिए एक जिद के लेवल पार करता है, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। स्कॉर्पियो वालों की बात करिए सर। अदरवाइज आपका चलता चलता पैसा आता हो, सडनली हो सकता है बंद हो जाए, सडनली आप एक आपके जो वो है ना कि ये पर्टिकुलर पैकेज मेरा है, मैं आता है, तो सडनली हो सकता है स्टॉप हो जाए, कोई सीक्रेट्स उजागर हो गए, दैट इज कैन बी पॉसिबल। गवर्नमेंट से पंगा नहीं लेना है किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से अपने सीनियर से पंगा नहीं लेना है। अपनी जो है ना, व्हेन यू कम्युनिकेट अपने बड़ों से या अपने जो बॉसेस हैं, सीनियर्स हैं, या एक अथॉरिटी लेवल से आप कम्युनिकेट करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। फिफ्थ हाउस सन की जगह है, यहाँ पर डेबिलेटेड बुध आके बैठे हैं विद राहु एंड विद वीनस। अब सन की जगह पर तीनों आके बैठ गए, तीनों ही सन के अगेंस्ट होते हैं, बुध नहीं होते, बुध साथ होते हैं, बट डेबिलेटेड है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो आपका एक मेल या आपका एक कॉल या आपका एक आई कैन से मैसेज आपकी लाइफ को बदल सकता है इस समय, और सीक्रेट तो बाहर निकलेंगे, नो डाउट। इस समय हो सकता है कि आप कोई कॉलेज में पर्टिकुलर जाना चाहें, वहां आपको नहीं मिले, या बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहे थे, वहां आपको प्रॉपर नहीं मिले, डिले इज देयर, डिले इज देयर। और कहीं ना कहीं आपको डिले के साथ साथ आपकी डिजायर जो है, उस समय हो सकता है कि आपको लगे कि वो उस लेवल पर फुलफिल नहीं हो रही जिस लेवल पर मैं चाहता था। अपने फ्यूचर को सेट कीजिए, पर फ्यूचर के पीछे अपनी बहुत सारी चीजें हैं, उसको आपको दांव पे नहीं लगाना है। फादर के साथ आपके रिलेशनशिप का भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अपने फ्यूचर को सेट करके चलिए, स्टेबल रहिए, ज्यादा बेटर रहने वाला है। टेम्पररी चीजों से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय आपको सन के अनुसार सोचना ज्यादा बेटर रहेगा, ना कि राहु के अनुसार या शुक्र के अनुसार या मरकरी के अनुसार। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेशंस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं फोर्थ हाउस में। इस समय सबसे पहले तो यू वांट अ बिग हाउस, और उसकी आप डील करने के लिए बिल्कुल हाथ में पेन लेकर के इस समय बैठे हुए होंगे नेक्स्ट 70 डेज। ध्यान रखिएगा इस लाइन को, ठीक है। बट आई सेड इस वक्त आपको वो काम नहीं करना है। इस समय आपके फोर्थ हाउस में बैठ गए हैं तीनों प्लैनेट आकर के, एंजाइटी लेवल में आकर के, डिजायर्स में आकर के, या फिर एक ना कि, और मरकरी इज ऑल्सो देयर, मुझे बड़ा घर चाहिए, मैं महल में रहना चाहता हूं, मेरी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, या मेरा जो लाइफ स्टैंडर्ड है जिस तरह मैं जीता हूं, लिविंग स्टैंडर्ड जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही एक लेविश होना चाहिए। क्योंकि राहु है ना, चीजें बड़ी कर रहा है, और बुध और आ गए हैं मिलकर के एआई बना रहे हैं, और शुक्र इज ऑल्सो देयर, ठीक है। बड़े लेवल का खर्चा करना, बड़े लेवल की डील्स कर लेना, बड़ा घर खरीद लेना, बड़ी गाड़ी खरीद लेना, इस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको लोन लेना पड़ सकता है। या आफ्टर दैट थिंग्स, आफ्टर 70 डेज, आफ्टर राहु भी चले गए, ट्रांजिट कर गए, आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे, शुक्र भी चले जाएंगे, आफ्टर दैट आपको लगेगा कि मैंने कितना बड़ा काम किया, कि मुझे अब बर्डन हो गया कि मुझे इस पैसे को चुकाना भी है। इस समय आप अपने वर्क प्लेस से डेफिनेटली लोन लेंगे, या अपने करियर को बहुत हाई लेवल पर अवॉइड करते हुए नजर आएंगे, बिकॉज यू आर टू मच इन्वॉल्व इन योर होम लाइफ, कि मुझे घर 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 घर, इस चीज को आपको अवॉइड करना है। उसके अनुसार, उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपकी शादी हो, या आपकी जिंदगी में कोई नया इंसान आए, और उसकी वजह से आप अपने घर को बदलें। ऐसा होता है ना, शादी हो रही है तो बड़ा कमरे बड़ा बना लो, सेकंड फ्लोर भी बना लो, शादी हो रही है, परिवार बड़ा हो रहा है, लाइक ऐसा यू कैन, बट अवॉइड द थिंग्स। अभी आपको इस तरह का बड़ा फैलाव ना करें तो ज्यादा बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय मतलब फोर्थ हाउस में मरकरी आ रहे हैं, रेगुलेटेड है। फोर्थ हाउस में मरकरी इज नॉट कंफर्टेबल, ये जगह मून की है। मून और मरकरी इज नॉट कंफर्टेबल विथ ईच अदर, कभी भी नहीं, ठीक है। तो इस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस सब चीजों का, कि मैं इमोशनल लेवल पे आकर के, या एक बहुत ही एक डिजायर प्लेस पे आकर के बड़े खर्चे कर दूं, तो अवॉइड द थिंग्स। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है।
चाहे आप लोन लेकर कर रहे हैं या लोन लेकर नहीं कर रहे हैं, वर्क प्लेस से पैसा उधार लिया है, नहीं लिया है, अवॉइड द थिंग्स। इस समय शांति से काम कीजिए। किसी भी पेपर पे साइन करते वक्त आपको ध्यान रखना है, किसी भी नई चीज़ को, स्पेशली फिक्स असेट्स को खरीदते वक्त यू हैव टू बी वेरी मच अलर्ट। दिस नॉट अ गुड टाइम फॉर बाइंग ए न्यू प्रॉपर्टी ऑल्सो। ध्यान रखिए इस चीज़ को। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। थर्ड हाउस के खुद ही कारका है मरकरी, ठीक है। यहाँ पर आता है जेमिनी, इनका आकर्षक हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो मरकरी आपको काफी सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं, राइट। आप बहुत ज्यादा बोलेंगे इस समय, लॉट्स ऑफ टॉकिंग, रेगुलरली बात पर क्या बोल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, उसका आपको कोई मतलब नहीं है, बस आपको बात करनी है, ठीक है। इस समय इंसान बहुत ज्यादा ब्लंट बोलता है और बहुत ज्यादा बोलता है। उसके अलावा वो किसी की भी डिसरेस्पेक्ट करता है, क्योंकि मरकरी डेबिलेटेड है। आपको बुलवा रहे हैं, आपको पावर दे रहे हैं बोलने की, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं और किसके साथ बोल रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में होते हुए नजर आ रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि इस समय आप बोल करके दुश्मन बना लेंगे, नंबर है 1। नंबर है 2, इस समय आप बहुत ज्यादा एकदम बिजी इन द सोशल मीडिया। सडनली आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को तो सोशल मीडिया पे अकाउंट खोल लेना चाहिए, मैं तो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन सकता हूँ, या मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ, या मुझे तो बस सोशल मीडिया, क्योंकि एआई हो गया और शुक्र भी बैठे हैं, तो आपकी डिजायर जो बहुत पहले की थी अब वो निकल करके बाहर आएगी। और सडनली आप उसमें आपकी एंट्री होना और सारे अकाउंट्स खोल देना और सब में वीडियो भी डाल दिया, पिक्स भी डाल दिए, रीले भी बना दी है, वेरी मच एक्टिव हो गए इस समय। लेकिन आपका कंटेंट क्या है और आपको करना जरूरी है नहीं जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टेम्परेरी है, बिकॉज ये पाइसिस साइन है, ठीक है। अब वाटर साइन में मरकरी आके बैठ गए हैं और आप डेबिलेटेड हो रहे हैं। इस समय बहुत सारे मित्र बनाएंगे, विदेशों से मित्र बना लिए, या हो सकता है कि इस समय आप कोई कोर्सेज ज्वाइन कर लें, बहुत सारे ऑनलाइन पढ़ाई के, या अपनी स्किल्स को चमका दूंगा मैं, ये लैंग्वेज भी सीख लो। लैंग्वेज, यस, लैंग्वेज सीखता है इंसान, उसका यूज है नहीं वो बात की बात है, ठीक है। वो बस मुझे लैंग्वेज सीखनी है, मुझे तो ये ट्रेनिंग लेनी है ऑनलाइन, और पैसा आपने खर्चा कर लिया। इस समय आप लोन लेकर के काम कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज। इस समय आप अगर आपको तो उधार लेकर के काम कर रहे हैं इंसान, बट मुझे तो करना है, कोई हॉबी क्लास ज्वाइन कर ली ऑनलाइन, विदेशों की कोई चीज सीख ली, उसका यूज है नहीं है वो बात नहीं है। बहुत ज्यादा एक्टिव होता है ऐसा इंसान। थर्ड हाउस में ऑलरेडी से राहु है, वीनस है, मरकरी डेबिलेटेड है। पैटर्न से परे चलते चलते अपने करियर को, एकदम स्टेबल करियर को छोड़ करके या हटा करके आप कुछ और करना शुरू कर सकते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस इस समय आपके फादर के साथ या आपके जो फादर फिगर है आपके घर में, उनके साथ आपकी बड़े लेवल की तनातनी भी हो सकती है, बिकॉज ऑफ, मतलब वो नहीं चाहते कि आप ये काम करें, ठीक है, और लेकिन आप करेंगे बिकॉज ऑफ आपको ये करना है, आपकी इच्छा है, इच्छाएं हैं। राहु बैठे हुए ना इच्छा पूरी करने के लिए, डिजायर्स। तो इस तरह की चीजें आप करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान के साथ भी इन्वॉल्व हो जाए थ्रू द सोशल मीडिया, कि जिनके साथ आप बहुत ज्यादा अपने सीक्रेट्स भी शेयर करें, मतलब बहुत ज़्यादा चैटिंग करना, रेगुलरली बात करना, रेगुलरली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना, एंड यू कैन बी वेरी सीरियस विद दैट पर्सन, और सीक्रेट भी शेयर हो गए, इन्वॉल्व भी हो गए, शायद तक बात पहुंच गई, क्योंकि कम्युनिकेशंस का जो फ्लो है ना बहुत हाइट पे जा रहा है। और डिजायर आप लोग, यही इंसान था, मुझे जरूरत इसी की थी, इज द बेस्ट फॉर मी। इल्यूजन का और एक कंफ्यूजन का एक बहुत बड़ा रूप होता है राहु, और इस समय आप उस लेवल पर बैठे हुए हैं, थर्ड हाउस में राहु है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कौन आपका ग्रुप है, ऑनलाइन पे आप क्या कर रहे हैं, कमेंट करते समय, मेल्स लिखते समय, कॉल करते समय, मैसेज करते समय, या कोई ऐप भी अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं, ऐप को भी यूज कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। आपके सीक्रेट्स बाहर जा सकते हैं, या फिर आपको कोई, आपने उस चीज को ले तो लिया इल्यूजन में आकर के, बस आप मुझे चाहा तो में आकर के, डिजायर्स में आकर के, आफ्टर दैट मैं फंस गया हूँ। कई बार होता है ना इंसान इस तरह की, वो जो गेम्स भी खेलते हैं, मुझे नाम नहीं पता, बट हाँ भाई मैं से कमा लूंगा, बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं ऑनलाइन जो खेलते हैं, फिर उससे पैसा आना शुरू हो जाता है, एंड यू फिर अरे वाह मुझे तो पैसा आना शुरू हो गया। आफ्टर दैट आपको लगेगा कि मैं फंस गया हूँ,
ये तो मेरा जो बैंक था वो भी खाली हो गया इसकी वजह से। बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। कैप्रिकॉर्न वालों की बात करिए इसमें, दिस इज नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर यू फील कंफर्टेबल, दिस इज नॉट गुड फॉर यू एज पर एस्ट्रोलॉजर, मैं आपको बता रहा। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके सेकंड हाउस में मरकरी डेबिलेटेड पोजीशन में आकर के बैठ गए हैं। सबसे पहले तो इस समय आपको अपने मनी मैटर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा क्लियर होना पड़ेगा। नया इन्वेस्टमेंट करना, अपने पैसे को दांव पे लगाना, या फिर पैसे के साथ बहुत ज़्यादा आई कैन से ना कि रिस्क ले लेना, दैट इज नॉट गुड फॉर यू। इस समय आप या अपनी जो रूटीन इनकम है, जो आप रूटीनली पैसा कमाते हैं, ठीक है, या आपकी जो क्रिएटिविटी से आपके पास धन आता है, उन सब चीज़ों को लेकर के आपकी जॉब जो है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बरतनी पड़ेगी। किसी को उधार नहीं देना है, किसी का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। नया जॉब भी अगर ले रहे हैं, नया बिजनेस भी ले रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको मनी लॉस ना हो जाए। उसके अलावा आपका जो ऑलरेडी सिक्योर जो मनी है उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय आप ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में या अपना बैंक बैलेंस भरने की लालच में कैन बी पॉसिबल आप कुछ बड़ा लॉस कर लें अपना। केतु एट्थ हाउस में है, केतु एट्थ हाउस से कारक होते हैं, बट राहु जो है सेकंड हाउस में अच्छे कभी भी नहीं होते हैं। राहु एट्थ हाउस में बहुत अच्छे होते हैं, सडन गेन कराते हैं आप, लेकिन इस समय जस्ट उल्टा हो रहा है आपके लिए। उसके अलावा एक ये चीज़ होगी बैंक वाली, दूसरी चीज़ ये कि इस समय आपका हेरिटेज से जो पैसा है, जो आपका सिक्योर मनी है, जो आपकी फैमिली से आपको मिल रहा है, मिलने वाला है, उसका भी आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे ऊंची चीज़ है कि जब डेबिलेटेड मरकरी सेकंड हाउस में आके बैठता है, इंसान कम्युनिकेशंस को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है विद द फैमिली। मेरी फैमिली के साथ मैं किस तरह से कम्युनिकेट करूं, किस तरह से बात करूं, कितना इन्वॉल्व हूं, कितना इन्वॉल्व ना हूं, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर होता है। इसमें हो सकता है आप कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आए फैमिली को लेकर के, कुछ बॉन्डिंग को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, कैन बी पॉसिबल। और अगर आप फैमिली के बिजनेस में हैं तो भी आपको लगेगा कि आपको वो यू फील कि आपको ना बहुत पार्शियलिटी का सामना करना पड़ रहा है राइट नाउ, यू फील राइट नाउ। मैं बात करूँ इस वक्त एक्वेरियस वालों की, मेरी फैमिली मुझे उतना नहीं दे रही जितना मैं डिजर्व करता हूँ या मुझे चाहिए। बैंक की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, कम्युनिकेशंस की बात कर लूँ, इट कैन बी पॉसिबल। इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही। आप क्लियर माइंड से रहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन में आना या बहुत जल्दी से राय बना लेना, दैट इज़ वेरी नॉट गुड फॉर यू। बैंक बैलेंस को ध्यान रखिएगा, समेट के रखिएगा, इन्वेस्ट मत कीजिएगा, पैसा डूब जाएगा। कोई शेयर में लगा दिया, म्यूचुअल फंड में लगा दिया, लालच में आके दे दिया कि हाँ इंटरेस्ट आ जाएगा, नहीं आएगा, डूबेगा वो। केतु बैठे हैं एट्थ हाउस में, केतु कभी भी पैसा रिटर्न नहीं करेंगे, वहाँ तो डिटैचमेंट हो रहा है। ये समय आपके रिलेशनशिप विद योर फैमिली का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप क्या सोचते हैं अपनी फैमिली के बारे में, या क्या विचार है, या किस तरह की प्लानिंग्स है, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। डेबिलेटेड है बट यू फील निगेटिव। पहली बात करती हूँ पाइसेस वालों की, फर्स्ट हाउस में डेबिलेटेड मरकरी आकर के बैठे हैं, राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, वीनस ऑलरेडी बैठे हुए हैं, मरकरी आ गए, ठीक है। सबसे पहले तो इस समय आपको सडनली ये लगेगा, देखिए फर्स्ट हाउस में मरकरी आ गए हैं और डेबिलेटेड है, तो नॉर्मल मरकरी भी अगर फर्स्ट हाउस में आते हैं तो इंसान के दिमाग में सुपर कंप्यूटर चालू हो जाता है। एक विचार आ रहा, दूसरा चला गया, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, नहीं ये तो खराब है, नहीं तो ये बहुत अच्छा है, ये पैसा मेरे पास आना चाहिए, ये इंसान से बात कर लूँ। कम्युनिकेशंस, कॉन्टैक्ट्स, विचार, एक थॉट्स का आना जाना, एक एक्टिव मोड हो जाता है। इंसान खुद ही कंफ्यूज रहता है अपनी जिंदगी में, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बिकॉज ऑफ मरकरी, ठीक है। अब यहाँ पर तो डेबिलेटेड हो रहा है। सबसे पहले तो इस समय आपको जो दिमाग में वो चीज़ आएगी, एक राहु का साथ मिल रहा है मरकरी को, सबसे पहले आएगा कि मुझे क्या चाहिए और वो उसको किस तरह से अपनी ज़िंदगी में लूँ या किस तरह से उस चीज़ को पालूँ। डिज़ायर्स, एक ड्रीम, अरे मुझे तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। इस समय आप उस तरह की चीज़ों में जाने वाले हैं और कहीं ना कहीं आपके इस तरह के थॉट्स की या प्लानिंग की वजह से आपको बड़ा लॉस हो सकता है।
लॉसेस किस तरह के हो सकते हैं? इससे हो सकता है कि आपको लगे कि जो आपका पार्टनर है वो आप मतलब वो आपके लायक ही नहीं। 7th हाउस में केतु है, ध्यान रखिएगा। इस समय आप डिवोर्स का सोच सकते हैं अपने दिमाग में। पाइसेस वालों की बात करूँ इस समय टॉप पे ये चीज़ आएगी, मैं तो किसी से भी शादी कर सकता हूँ, मैं तो राजा हूँ, ये तो मेरे को डिजर्व नहीं करता। सबसे पहले इस समय आप अपने पार्टनर से दूर होने का सोचेंगे। डिवोर्स केस आप फाइल कर सकते हैं, आपके दिमाग में विचार आ सकते हैं। आप अपने पार्टनर से डिबेट्स करना, लड़ाई झगड़ा करना, या बहुत ज़्यादा अपने अथॉरिटी जमाना, मतलब कि अग्रेसिव नेचर की। फर्स्ट हाउस से एरी जाता है, यहाँ पर मंगल का काम कर रहा है मरकरी यहाँ पर डेवलप्ड पोजिशन में। तो आपकी बातों से सामने वाला घायल हो जाए, स्पेशली योर पार्टनर। इस तरह के काम इस समय आपके दिमाग में, और कम्युनिकेशन भी इस तरह से आप करेंगे। कहीं ना कहीं आपको लगेगा ये होता है। फर्स्ट हाउस से मरकरी आता है डेबिलेटेड पोजीशन में, इंसान के दिमाग में इस तरह के विचार आते हैं कि वो डिटैचमेंट करता है, रेगुलरली निगेटिव विचार लेकर के आता है। फर्स्ट हाउस में आगे ना सारी कुंडली को कंडक्ट कर रहा है इस समय। उसके अलावा इस समय आप अपने घर को बदलने की सोचेंगे। नया घर ले लूँ मैं, घर में भी लड़ाई झगड़ा करना, डिबेट करना, घर में मतलब एक डिबेट कर लेना, पार्टनर से डिबेट कर ली, सामने वाले लोगों से डिबेट कर ली, पब्लिक इमेज में आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। इस समय आपको अपनी जबान पे काबू रखना पड़ेगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड में आते हुए विचारों को कंट्रोल कीजिए, अदरवाइज आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं। ये ट्रांजिट आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके अलावा अगर आप किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, लाइक शेयर मार्केट है, लाइक म्यूचुअल फंड है, अल्कोहल का बिजनेस है, या कोई अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर का कोई बिजनेस है, लाइक कुछ ऐसा ड्रग्स रिलेटेड कोई कैसा काम करते हैं, इस समय आपको हो सकता है कि बड़े लॉसेस हों, या आप खुद उस चीज की गिरफ्त में बड़े लेवल पर आ जाए। इस समय इज नॉट अ गुड टाइम फॉर यू, मोटी बात है, बट यू आर वेरी कंफर्टेबल। तो राहु बैठे हुए ना, राहु वाला इंसान को आप कितना भी समझाएंगे उसको समझ में नहीं आएगा, और अब मरकरी का साथ उसको मिल गया है। सोशल मीडिया पे भी आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा इस समय, कि आप क्या देख रहे हैं, क्या चीज़ नहीं देखनी चाहिए, किस लेवल पर आपको सोचना चाहिए, किस लेवल पर नहीं करना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा किसी भी ऐप पे क्लिक करने से पहले, किसी भी लेवल पर जाने से पहले आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिंगल हैं और किसी ऐप के जरिए अपना जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। इस समय आपका फर्स्ट हाउस और 7th हाउस हाई लेवल पर एक्टिव हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। दैट इज नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर यू। और फर्स्ट हाउस में अभी 29 मार्च और 30 मार्च को सारे प्लैनेट्स आकर के बैठ जाएंगे, तो उस वक्त तो और भी ज़्यादा कंफ्यूजन वाली स्थिति आने वाली है। तो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल। डिजायर जग रही हैं, पर डिजायर को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। तो मेरा छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा वीडियो था सभी के लिए। और मरकरी ट्रांजिटिंग इनटू पाइसेस साइन, डेविलेटेड भी होंगे, रेट्रोग्रेड भी होंगे, और 70 दिनों तक यहाँ बैठे हुए हैं। तो देखिए क्या परिणाम मिलता है। मेरी आप सभी को एक रेमेडी है फॉर द मरकरी, वो ये है कि इस समय आप थ्रू सोशल मीडिया कुछ भी काम कर रहे हैं तो अवेयर रहिए। उसके अलावा कम्युनिकेट करें तो अवेयर रहिए। उसके अलावा इस समय आपके मुंह से निकली हुई कोई भी वाणी या जो भी शब्द आप निकाल रहे हैं, उनको सोच समझ करके बोलिएगा, क्योंकि इस समय मरकरी डेबिलेटेड जब होते हैं तो ब्रेन फोक का काम करते हैं। दिमाग को पता नहीं कि उसे क्या करना है, लेकिन वो करता चला जाता है। कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।